Happy November 4, 2025 to everyone and most welcome to Jawed Mathematics classes for Foundation, Formula and Shortcuts। मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो मैं स्पेशली 9th क्लास के लिए चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल और एक्सरसाइज 8.2 के लिए बना रहा हूं और वो भी सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम के लिए। अब आप मिड पॉइंट थ्योरम को देखें कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ any two sides of triangle is parallel to third side and half of its length। इस थ्योरम को आपको तब तक पढ़ना चाहिए जब तक आपके दिमाग में बैठ न जाए कि हमें करना क्या है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर स्टार्ट कैसे किया जाए। अब देखिए आपका लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। इसको बार बार पढ़िए और दिमाग में इसको इस तरह से बैठा लें कि आप इसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकें। अब देखिए जैसे आपका एबीसी एक ट्रायंगल है, एनी टू साइड्स का मिड पॉइंट लेना था तो हमने एबी और एसी का ले लिया है। एबी का मिड पॉइंट डी है, इसका मतलब होता है एडी बराबर डीबी। मिड पॉइंट यूनिक होता है, एक ही मिड पॉइंट होता है। और एसी का मिड पॉइंट ई है, इसका मतलब होता है एई बराबर ईसी। और डी और ई मिड पॉइंट दिए हुए थे। टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है कि डी पैरेलल टू बीसी है और डी हाफ ऑफ बीसी है। इसी को मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, इसी को प्रूव करना है। अब आप कहेंगे कि सर इसका स्टार्ट कैसे करना है। तो देखिए स्टार्ट के लिए आपको ये थ्योरम क्या कहता है ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तो देखिए कहता है डी इज पैरेलल टू बीसी, यानी इन दोनों को पैरेलल होना चाहिए। अब अपोजिट साइड जिसके पैरेलल होंगे उसे क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। यानी यहाँ एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम जब होगा तो बीसी और डी तो बराबर होंगे नहीं, तो यानी डी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके दिमाग में एक कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। ये एक लाइन सी से होकर we should draw a line through C parallel to BA so that D produced intersect at any other point, say for example F। ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पैरेललोग्राम होना जरूरी है। अब देखिए आप, अब हमने यहाँ क्या किया कि through point C a line is drawn parallel to BA so that D produced intersect at F। अब हमने C से होकर एक लाइन ड्रॉ किया है जो BA के पैरेलल है और उसको डी का बढ़ा हुआ भाग पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब आपको प्रूव क्या करना है कि डी इज हाफ ऑफ बीसी, यानी ये पैरेललोग्राम होगा तो डीएफ बराबर बीसी होना चाहिए और डी बराबर ईएफ होना चाहिए, तब ना डी हाफ ऑफ बीसी होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल एईडी। देखिए ट्रायंगल एईडी एंड सीईएफ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। देखो क्या करोगे इसमें, अब आप लिखेंगे कि चूंकि ये AB इज पैरेलल टू CF, AB इज पैरेलल टू CF एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो अल्टरनेट एंगल आपका हो जाएगा एंगल EAD बराबर एंगल ECF। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इनकी पहचान क्या है वो आप देखिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल को भी टच कर रहे हैं, एसी को भी कर रहा है और पैरेलल लाइन एबी को भी कर रहा है। और यहाँ भी जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ट्रांसवर्सल एसी को टच कर रहा है और पैरेलल लाइन सीएफ को भी टच कर रहा है। तो ऐसे एंगल को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये पैरेलल लाइन को भी टच करता है और ट्रांसवर्सल को भी टच करता है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण ये दोनों आपके बराबर हो गए। अब देखिए ये बराबर ईसी क्यों होगा, ये बराबर ईसी इसलिए होगा क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। अब ये आपका साइड हो गया, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी का मिड पॉइंट ई है इसलिए ए बराबर ईसी हो गया। अब ये दोनों जो एंगल है आपके, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल एईडी क्लियरली आप देख सकते हैं, एंगल एईडी बराबर एंगल एफईसी। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो आपने क्लियरली देख लिया ये गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंस रूल। देयरफॉर दिस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया और रूल भी कह सकते हैं। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बाय सिपिसिटी अब देखिए क्या होगा। बाय सिपिसिटी आपका हो जाएगा ये डी बराबर हो जाएगा ईएफ। डी बराबर किसके हो जाएगा, ईएफ के हो जाएगा। डी बराबर ईएफ का हो जाएगा। देखिए
बाई सिम्प्लिसिटी डी बराबर एफ एंड आप देख सकते हैं कि एडी बराबर एफसी, एडी बराबर एफसी। लेकिन ये एडी किसके बराबर है? ये बीडी के भी बराबर है। एडी बराबर एफसी है और एडी बराबर बीडी पहले से ही है। क्यों पहले से है? क्योंकि डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी। डी किसका मिड पॉइंट है? एबी का मिड पॉइंट है। अब एडी एफसी के भी बराबर है, एडी बीडी के भी बराबर है, तो यहां से आपको मिलता है बीडी बराबर एफसी। अब आप देख सकते हैं ये बीडी एफसी के बराबर है और आप पहले से ही इस लाइन सीएफ को बीए के पैरेलल ड्रॉ किए हैं, बीए के पैरेलल। तो जो बीए का पार्ट है बीडी वो भी सीएफ के पैरेलल होगा। तो बीडी इज आल्सो पैरेलल टू एफसी, बीडी उसके पैरेलल भी होगा। अब आप इन दोनों से कह सकते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर हम 1 कहते हैं कि बीडी बराबर एफसी है और बीडी पैरेलल टू एफसी है, तो इससे आप क्या कहेंगे कि BCFD, आप क्या कहेंगे कि BCFD इज ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए BCFD इज ए क्वाड्रिलेटरल, BCFD इज ए quadrilateral in which one pair of opposite sides वो कौन से हैं? BD and CF, BD and CF. One pair of opposite sides is equal and parallel. Therefore, quadrilateral BCFD is a parallelogram. आप जानते हैं पैरेललोग्राम प्रूव करने के कई फार्मूला है, उसमें एक ये भी है कि अगर वन पे किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में देयरफॉर आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर DF इज इक्वल टू BC एंड DF इज पैरेलल टू BC। DF BC के आपको ये DF है उसके इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। और बाय सिम्प्लिसिटी आपको देखिए क्या मिला था, यू हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड बाय सिम्प्लिसिटी इन लास्ट पेज इफ यू रिमेंबर। तो यू हैव ऑब्टेन्ड D बराबर EF, यू हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड बाय सिम्प्लिसिटी D बराबर EF। अब जब D बराबर EF है तो आप जानते हैं कि ये हाफ DF हो गया, क्योंकि D बराबर EF है तो ये दोनों अलग अलग हाफ क्या हो जाएंगे? हाफ DF हो जाएंगे। और D क्योंकि DF और BC पैरेलल है, DF और BC पैरेलल है, यहां से क्या मिलेगा आपको? DF इज पैरेलल टू BC। तो DF का पार्ट है D, दैट इज आल्सो पैरेलल टू BC। अब देखिए आपको, अब आपने प्रूव कर दिया, यू हैव शोन दैट D इज पैरेलल टू BC एंड D इज हाफ ऑफ BC। QED इसको बोलते हैं या हैंस प्रूव्ड बोल सकते हैं, QED और हैंस प्रूव्ड। QED का मतलब है जो आपको प्रूव करना था, व्हाट वाज टू बी प्रूव्ड हैज बीन ऑलरेडी प्रूव्ड, जो प्रूव करना था ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, या हैंस प्रूव्ड कह सकते हैं। तो ये आपको मिड पॉइंट थ्योरम है। अगर इसमें कहीं कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखिए अब मैं आपको इसका यूज बताता हूं कि मिड पॉइंट थ्योरम का देखिए पहला यूज है कि 9th में जो क्लास 8.2 चैप्टर 8 का 8.2 एक्सरसाइज के जो अगर टोटल 6 क्वेश्चन हैं तो 3 आपको मिड पॉइंट थ्योरम से होंगे और बाकी के 3 इनवर्स और मिड पॉइंट थ्योरम से होंगे। अब आप ये देखिए इसके अलावा क्या यूज है, यूज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए अब आपने यहाँ पर हमने क्या लिया है, AB का मिड पॉइंट D, AC का मिड पॉइंट E, BC का मिड पॉइंट F। तो आप इसमें लेंथ निकाल सकते हैं इजीली। जैसे कि मान लिया आपको D दिया है तो BC का लेंथ क्या होगा? ट्वाइस D होगा। और जैसे AC है तो ये AB का अगर लेंथ निकालना हो थ्रू AP तो क्या करेंगे? AB बराबर 2AP हो जाएगा। सिमिलरली DE के लिए 2BC हो जाएगा। DF के लिए अगर आप लिखेंगे तो हाफ AC हो जाएगा। या AC किया हुआ है और आपको DF निकालना है तो AC का हाफ करेंगे, DF दिया है AC निकालना है तो 2DF करेंगे। ये देखिए DE बराबर हाफ BC, EF बराबर हाफ AB, DF बराबर हाफ AC। ये सब मिड पॉइंट थ्योरम के रिजल्ट हैं जो आप कोरोलरी कह सकते हैं, डायरेक्ट कोरोलरी कह सकते हैं। जो थ्योरम से डिराइव हो उसे क्या कहते हैं? कोरोलरी। फिर आपको ये जो मिड पॉइंट्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं, दे डिवाइड द बिगर ट्रायंगल इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। 4 बराबर ट्रायंगल में इन एवरी रेस्पेक्ट ये चारों बराबर ट्रायंगल हैं, इनका एरिया भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं, सब है ये। तो देखिए लिखा हुआ है D बराबर हाफ BC, F बराबर हाफ AB, DF बराबर हाफ AC और आल्सो
triangle ADE is congruent to triangle DEF, triangle DEF is congruent to triangle BDF, triangle BDF is congruent to triangle EFC। ये चारों ट्रायंगल जो हैं एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऑल द 4 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विथ ईच अदर। और इनका एरिया जो है, चारों का एरिया जो बिगर ट्रायंगल है, लार्जर ट्रायंगल है, उसका 1/4 होगा। ये देखिए, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल ADE, DEF, एरिया ट्रायंगल BDF, एरिया ट्रायंगल EFC सब आपस में बराबर है, लेकिन किसके बराबर है? 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी लार्जर ट्रायंगल का जिसके ये पार्ट है उसके एरिया का 1/4 है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर आपने इसे समझा है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।